नमस्कार। आज की हमारा आलोचना आज नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। और आज हम जो जिस विषय पर जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक विषय है और वो विषय को लेकर कभी न कभी किसी न किसी जातक हो या जाति का हो, वो कभी न कभी जीवन में ये प्रश्न कभी न कभी जीवन में उनको आता ही है। वो प्रश्न ये है कि हमको जो पार्टनर मिलेगा या मुझे जो पार्टनर मिलेगा वो पार्टनर एक्चुअल में होगा कैसे, या उसका नेचर जानने की वो प्रयास करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा शादी कब होगा या उसका नेचर क्या होगा। आज हम जो चीज पर बात करेंगे वो है एक्चुअल में आपका जो स्पाउस होगा उसका नेचर के बारे में हम बताएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका शादी नहीं हुआ है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जीवन में शादी से पहले जीवन में एक बार सोचता है कि उसको एक जातिका मिले। जातिका का मतलब है उसको जो पार्टनर मिले वो एक्चुअल में होगा कैसे। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा अच्छा होगा भला होगा। वो पूछेगा, जो व्यक्ति हमको क्वेश्चन करने के लिए आए हैं वो हमसे पूछेगा कि वो एक्चुअल में नेचर में कैसा होगा, वो फास्ट काम कर पाएंगे या वो लेजी होगा या वो फेसबुक आज के दिन पर व्हाट्सएप या ऐसे ही चीजों पर वो व्यस्त रहेगा। एक्चुअल में प्लेनेट की जो कारक तत्व है वो कैसा होगा, देखने में खूबसूरत होगी बदसूरत होगी, है ना, लंबा होगा शॉर्ट हाइट होगा मोटा होगा, मतलब हेल्दी होगा, या वो शरीर उनका अच्छा नहीं रहेगा, वो ग्रेजी होगा या अग्ली होगा। इन सारी चीजों पर उनको क्वेश्चन आता है मन में। और सारे व्यक्ति ये जानना भी स्वाभाविक है, मन में प्रश्न उदित होना ये भी सही बात है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ज्योतिष का ही एक सिस्टम पर, जिस सिस्टम जो है जैमिनी ज्योतिष, जो एक्चुअल में बहुत पॉपुलर है नहीं लेकिन बहुत एक्यूरेट है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि जैमिनी ज्योतिष के बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे दशा आता है। दशा से मतलब क्या है, दशा एक्चुअल में टाइमिंग ऑफ इवेंट, घटना कब होगी इसके लिए दशा का यूज किया जाता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अब कॉम्प्लिकेटेड क्यों चीज नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्थिर कारक है और चर कारक है। चर का मतलब है मूवमेंट, मतलब जो चलता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और एक कारक होता है जिसका नाम है स्थिर कारक। स्थिर कारक मतलब वो स्थिर ही रहेगा, वो कारक हर जन्म कुंडली पर वो कारक वही होगा। जैसे आत्म कारक, आत्म कारक का जो स्थिर कारक होगा किसी भी चार्ट पर वो सन ही होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति जन्म हुआ जन्म कुंडली में वो बुध भी आत्म कारक हो सकता है, उसको हम स्थिर कारक कह देंगे। और जो हर चार्ट पर अप्लाई होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे किसी भी व्यक्ति को हो, उसका जो स्थिर कारक होगा आत्मा का, आत्म आत्म मतलब खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, तो वो होगा सूर्य। अब हम प्रैक्टिकली देखने की प्रयास करेंगे कि विषय कैसे होगा। अगर किसी चार्ट पर या आपको जन्म पत्रिका देना है, मतलब आप अगर कमेंट बॉक्स पर ये वीडियो आप अगर देखते हैं तो आप अपना जन्म पत्रिका का डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। जन्म पत्रिका का डिटेल्स मतलब आपका जन्म जो हुआ है वो एक पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर में हुआ है, उसका एक समय है और उसका एक प्लेस है जहां पर हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स पर आपका जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान आप देकर रख सकते हैं। हम अगर कभी प्रैक्टिकल चार्ट पर
आप अगर चाहते हैं कि आपकी चार्ट पर कुछ विषय को लेकर डिस्कस हो, तो वहां से मैं वो चार्ट को मैं पिक कर लूंगा और उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, कुछ टॉपिक पर हम चर्चा कर लेंगे। तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स पर आपका बर्थ डिटेल्स हो, या आप किसी और व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या किसी विषय पर हमको अगर लगता है, तो वो चार्ट हम ले लेंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हम जो मिलता है इसी से ही हम एक मतलब ले लेते हैं, हम एक मतलब ऑर्डिनरी एक जन्म पत्रिका है उसी को ही हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेकर हम देखेंगे ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का जो स्पाउस होगा वो एक्चुअल में मतलब होगा कैसे। कैसे का मतलब ये है वो स्पाउस कैसी चरित्र का होगा, हम ये देखने की प्रयास करेंगे। ये प्लेस है आपका वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करता हूँ। हाँ, यहाँ पर जाकर इसको जयपुर को काट देना है, इसके बाद हम चला जाएंगे और यहाँ पर मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो ये समय हम लगा लिए और यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर कुंभ लगन का पहले ही वो एक ओवरव्यू दे देता है। ये बंगाली में है एक्चुअल में। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश में हो गया है, आपको कंफर्टेबल लगेगा, है ना। तो ये व्यक्ति का हम देखने की प्रयास करेंगे जाइमिनी के दृष्टिकोण से, आसरी की दृष्टिकोण से नहीं, केपी के दृष्टिकोण से नहीं, हम देखेंगे जो है जाइमिनी ज्योतिष के ऊपर के दृष्टिकोण से। तो ये देखिए आप, कुंभ लगन का कुंडली है और सप्तम भाव का जो अधिपति है वो है आपका सूर्यदेव, और सूर्यदेव यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाकर हम हॉरोस्कोप में जाकर यहाँ पर जैमिनी सिस्टम लगा देंगे और देखेंगे कि ये जो व्यक्ति का आत्म कारक है सूर्य, अमात्य कारक है बुध, उसके बाद धातु कारक है शुक्र, उसके बाद है शनि, उसके बाद है पुत्र कारक मंगल, उसके बाद है ज्ञाति कारक मुन, उसके बाद है द्वारा कारक जो होता है वो है बृहस्पति। अब क्या है ये द्वारा कारक? द्वारा कारक का मतलब ही है कि ये स्पाउस को दिखाता है, ये स्पाउस को दिखाता है, ये स्पाउस का नेचर को दिखाता है। तो आप देख लिए ये बृहस्पति, आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अब जो विषय है, जिस विषय पर मैं चर्चा करने की मेन प्रयास करूंगा, उस विषय ये है कि इनका जो द्वारा कारक है वो है बृहस्पति। अब ध्यान से सुनने की प्रयास कीजिएगा। अब बृहस्पति का मतलब क्या है, मैं अगर कहूं, मैं आपको फिर से वो वहां पर लेकर जाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। जाइमिनी सिस्टम पर जाकर आप यहाँ पर देखिए, सिर्फ इसी सीट को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्म पत्रिका के हिसाब से जो द्वारा कारक होता है, वो द्वारा कारक कैसी उसकी चरित्र को लगाता है या कैसी उसकी धारणा। ये बृहस्पति है और कितने डिग्री पर है? डिग्री है 12 मिनट। डिग्री कोई है ही नहीं क्योंकि 00 लिखा हुआ आ रहा है ना, 7th हाईएस्ट डिग्री। राहु और केतु को लिया नहीं जाता। अब बृहस्पति है, इसके मतलब हम समझ लेंगे, जैसी बृहस्पति की कल्पना कर लेंगे और कल्पना करके जैसी बृहस्पति की नेचर है, ये एक्चुअल में जो उनका ये पूरे जो महाब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में उनका जैसे सब कुछ होगा, वैसे ही इन व्यक्ति का जो स्पाउस होगा सारे क्वालिटी इसके अंदर रहेंगी।
अब बृहस्पति के मतलब क्या है? बृहस्पति की मतलब है मॉरल वैल्यू। बृहस्पति की मतलब है सत्य। सत्य, सत्य मतलब सच बोलने वाला। बृहस्पति का मतलब है स्वास्थ्य में बहुत भरपूर व्यक्ति। बृहस्पति का मतलब है शिक्षा देना, ज्ञान देना। बृहस्पति का मतलब है, अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप 9th और 12th का भी कॉम्बिनेशन जो विषय है वो भी आप मिलाकर आप बता सकते हैं। ऐसे बृहस्पति जो ग्रह है वो एक्चुअल में क्या है? वो थोड़ा सा, जो व्यक्ति स्पाउस होगा वो थोड़ा सा हेल्दी होगा, वो बहुत गोरा होगा नहीं, और वो उसके अंदर ज्ञान होगा। उसके अंदर हम कैसे कनेक्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। वो बृहस्पति की नेचर को ही हम बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं। हम कुछ और जगह से नहीं बता रहे हैं। हम जहां पर ये जो प्लेनेट बृहस्पति की जो कारक है, कारक का मतलब क्या है? जैसे वो वहां पर विचरण करते हैं, जैसे वो वहां पर उसको दिखा जाता है, जैसे उनका नेचर होता है या उसके विषय पर होता है, वैसे ही हम पकड़ लेंगे। उनका स्पाउस वैसा ही होगा और एक्चुअल में ही वैसा ही होगा। तो बृहस्पति का मतलब जो है वो सत्य वचन करेगा, वो व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, वो व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये द्वारा कारक से आप पकड़ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्पाउस कैसे होंगे। और तो देखिए, आपका तो द्वारा कारक बृहस्पति होगा ऐसा कोई बात तो है नहीं, और भी प्लेनेट हो सकते हैं, मैं उसके नेचर भी बता देता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए, आपका स्पाउस का जो कारक है वो है सूर्य। सूर्य क्या है? वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, और उसके अंदर ईगो रहेगा, जिसका द्वारा कारक होगा सूर्य। वो गवर्नमेंट सर्विस पर भी हो सकता है। सूर्य उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, घुमाकर नहीं बात करेगा। जो कहेगा अभी बताओ, अभी करना है, अभी खाना है, बाद में कुछ नहीं होगा, है ना? तो ये सूर्य का कारक तत्व है। अगर सप्तम के द्वारा कारक हुआ तो ऐसा नेचर हम पकड़ सकते हैं। और वो व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका द्वारा कारक अगर बुध हुआ तो क्या होगा? ये बुध होने से उसके अंदर जो है चाइल्ड के जैसे इनका स्वभाव होगा, बहुत ही कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति होगा, बातचीत करने वाला होगा, बातों से लुभा लेगा व्यक्ति को, अगले वाले को, है ना? बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करेगा और बहुत स्वीटेस्ट होगा, मतलब बहुत खूबसूरत भी हो सकता है, भी नहीं खूबसूरत ही होगा। और उनका जो चरित्र होगा, उनका जो चरित्र होगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ डाउट हो जाए। ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका कुछ अलग कारण है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आप नोट करके रखिएगा कि अगर द्वारा कारक बुध हुआ तो उसका चरित्र पर भी उतना मजेदार चीज रहेगा नहीं, क्योंकि इसका कारण अलग है। और ये व्यक्ति जिसका द्वारा कारक बुध होगा, ये आप समझ लीजिए एक बच्चे की माफिक जैसे बातचीत किया जाता है, एक बच्चे की द्वारा जो बातचीत किया जाता है, मन बहुत कोमल होता है। ये व्यक्ति हार्डनेस पर पसंद करते नहीं। आप ऊंची आवाज में बात करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। तो ऐसी होती है बात। तीसरी बात आता है, मतलब तीसरी ग्रह आता है, अगर वो शुक्र, शुक्र अगर द्वारा कारक हुआ, बहुत एट्रैक्टिव होगा,
देखने में बहुत अच्छा होगा, चाहे काला ही हो। शुक्र शुक्र अगर द्वारा कारक हो तो ये मतलब मैंडेटरी है नहीं कि वो बहुत गोरा ही होगा, लेकिन वो अगर काला भी हुआ तो उसको देखने का जो श्री होता है, जो मुखड़ा होता है, वो बहुत अच्छा होगा और वो बहुत मेंटेनेंस होगा, बहुत साफ सुथरा चीज को वो पसंद करेगा। टाइम पर काम करना, टाइम पर सब कुछ करना, खाना पीना पर भी इनको बहुत ज्यादा ध्यान रहता है और ये व्यक्ति खाना भी अच्छा बनाता है। और ये शुक्र जो होता है जिसका द्वारा कारक, वो थोड़ा सा नीला कपड़ा पहनने का शौकीन होता है, नीला कलर पहनता है वो व्यक्ति, बहुत अच्छा होता है द्वारा कारक अगर किसी का सप्तम द्वारा कारक हुआ तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, मातृ कारक अगर जैसे यहाँ पर है, वो द्वारा कारक अगर हुआ शनि देव आपका, अगर द्वारा कारक अगर शनि देव, शनि देव का मतलब क्या है, वो फास्ट काम कर नहीं पाएगा किसी भी काम को। शनि क्या है, डिले का कारक है, तो वो आज काम करने के लिए वो कहेगा ठीक है हम करने जाएंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे करके वो किसी भी काम को देरी पर वो करवा देगा। और वो लेडी को जीवन में कभी ना कभी लेफ्ट पैर पर उसको दिक्कत होगी, पैरों में प्रॉब्लम होगी। तो वो था बात। और ये व्यक्ति बहुत साफ सुथरा रहना पसंद करते नहीं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते नहीं, जैसे शुक्र है क्या, ऑर्गेनाइज्ड टिप टाप, बहुत अच्छी तरीके से रहना, खाना पान सब कुछ रहता है, ऐसे शनिदेव के बारे में वैसे कुछ भी चीज नहीं रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मंगल अगर किसी का द्वारा कारक हुआ तो उसका स्पाउस कैसे नेचर का होगा। मंगल अगर हुआ द्वारा कारक तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होगा, इसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होगी, लेकिन उसकी पार्टनर को बहुत सचेतन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हाथ पैर किसी भी से वो चला देगी, धूम धाम करके करवा देगी, किसी वस्तु फेंक के मार देगी, ऐसे करेगी। मंगल अगर किसी का द्वारा कारक हुआ तो पत्नी से उसको प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है और उसको बिना बात पर गुस्सा दिखाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, कुछ भी नहीं तब भी उसको गुस्सा आ जाता है पार्टनर के ऊपर। लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी और इनको हाइपर टेंशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, टेंशन रहता है मन में, किसी भी काम को बहुत जल्दी करने की इनको मन में आशा रहती है। और ब्लड से संबंधित इनको तकलीफ आएगी या ब्लड प्रेशर हाई होगी, लो होने की संभावनाएं बहुत कम, लेकिन ब्लड रिलेटेड समस्या होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वारा कारक अगर आपका मून हुआ तो क्या हो सकता है। द्वारा कारक हुआ अगर आपका मून तो वो आपका अटेंशन खा जाएगा, मतलब उसको आपको बहुत ज्यादा जतन करना पड़ेगा, उसको साथ आपको बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। आप अगर 2-5 मिनट समय दे दिए और वो अगर वो 2-5 मिनट समय से वो खूब मतलब खुश नहीं होगा, इसका कारण अलग है। द्वारा कारक मून, और उसको बहुत ज्यादा सीखनेस चाहिए, उसको प्यार करने वाला चाहिए। आप अगर समय नहीं देंगे तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी।
और ये व्यक्ति 2-3 व्यक्ति से हर समय बातचीत करता रहेगा, उसके मन की बात को बताता रहेगा। आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों वो हुआ, माँ से, बहन से, भाई से, बंधु से। और ये बहुत मूडी होते हैं। आज अच्छा है, कल बुरा हो गया, आधा घंटे में ठीक था, 10 मिनट में फिर से वो हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को मनाना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर किसी व्यक्ति का सप्तम द्वारा कारक हो गया तो आप लिख कर ले लीजिए कि उसको जो पार्टनर होता है उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। उसको ना काम कर पाता है ठीक से, ना कुछ कर पाता है। उसको पूरा मतलब मन से वो पूरा चूस लेती है। तो लगभग सारे ही प्लैनेट कंप्लीट हो गए और इसी विषय पर हमारा चर्चा भी हो गया कि पार्टनर कैसा रहेगा। हम जैमिनी ज्योतिष के ऊपर से हम देखने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पर आपका जन्म पत्रिका दे सकते हैं। हम अगर आगे कभी चार्ट लेंगे तो वो चार्ट पर हम कभी क्लिक करके वो हम और चर्चा का विषय पर हम रखेंगे। तो आप अपना चार्ट कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कमेंट बॉक्स पर देने से क्या होगा, कभी होगा समय तो हम देख लेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि चरित्र कैसा होगा। ये तो था छोटा सा एक विषय और इसी विषय को मैं अब थोड़ा सा ज्यादा वो बताता हूँ। और कुछ जैसे आपने देखा था उसका जो है ना वो सप्तम जो द्वारा कारक होता है, वो द्वारा कारक बृहस्पति था इस चार्ट पर। और इस चार्ट पर देखिए सप्तम, ये सूत्र भी आपको लगाकर देखना पड़ेगा। मतलब ये भी आप करके मतलब फाइनल कॉन्फर्मेशन पर पहुंचेंगे। मैं आपको ये सूत्र जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनने की प्रयास कीजिए। कि और एक चीज देखेंगे वो कौन सी भाव पर है, वो कौन सी भाव पर है, लगन के हिसाब से कौन सी भाव पर है, वो भाव भी उसको इफेक्ट देगा 100%। यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट में आपको बता देना चाहता हूँ, वो भाव भी उसके साथ एड ऑन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उस चार्ट पर आपको मैंने दिखाया था। इस चार्ट पर जो लगन के हिसाब से अष्टम भाव में जो बृहस्पति था द्वारा कारक, वो अष्टम में आ गया। द्वारा कारक अष्टम में आ गया। तो अब आप देखिए ये अष्टम में आने से क्या होता है। अष्टम में आने से उसको पीड़ा आता है, उसको समस्या आती है, उसको दिक्कतें आती है। अब द्वारा कारक यहाँ पर आ गया मतलब उसको समस्या आएगी ही आएगी। 8th हाउस पीड़ा का कारण है, वो आपको बता दिया। अब ऐसे ऐसे बाकी घर को भी आपको कनेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा। जैसे 10वें में हुआ तो वो द्वारा कारक को फेम है, उसको वो काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे रहेंगे। 11th है तो उसका मतलब दारा कारक अगर 11th पर भी हुआ तो उसको क्या इफेक्ट होगा, वो होगा वो बहुत ही सोशल उनका एक्टिविटी है। दोस्त से, बंधु से उसका इंटरेक्शन होता रहता है। द्वादश में है तो खर्चीला हो जाए, लगन में है तो वो व्यक्ति सेल्फ के बारे में सोचता रहेगा। सेकंड में है पैसे, फैमिली के ऊपर सोच विचार चलेगा उसका, पैसे ही उसका मेन कॉन्सर्न विषय रहेगा। तीसरे में है तो भाई बहन और वो बातचीत करने में रेडी रहेगा। चौथे में है द्वारा कारक तो उसको घर में रहना बहुत अच्छा लगता होगा। पंचम में द्वारा कारक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक इस विषय पर प्रेम हो जाता है, डबल लव हो जाता है। सिक्स्थ में है तो इसमें इसको रोग ऋण शत्रु आता है, यहाँ पर ये वो प्रॉब्लम कर देगा। सप्तम में है तो वो व्यक्ति बहुत ही इंटरेक्शन होगा, बातचीत करेगा, है ना। व्यवसाय पर भी हो सकता है, बिजनेस पर भी हो सकता है वो व्यक्ति। तो ऐसी सी विषय विषय को अगर अच्छा लगा तो हम बात करेंगे दशा के अनुरूप
ये द्वारा कारक कैसे फल देगा, दशा के अनुरूप, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, अच्छा रहिएगा, आगे मिलते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, आनंद में रहिए। आनंद में रहना ही हमारा मूल मुख्य तो उद्देश्य है। आप आनंद में रहेंगे तो हम भी रहेंगे। तो नमस्कार, आगे मिलते हैं।